अच्छे बच्चों, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर रिमाइंडर थ्योरम को सीखेंगे, है ना। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत मजे के में होंगे, अच्छे से होंगे, है ना। दिलचस्पी से लेकर पढ़ते होंगे, ताकि अगर आप दिलचस्पी से पढ़िएगा तभी आप कामयाब हो सकते हैं, वरना कामयाबी बहुत दूर रहेगी। इसलिए अच्छा से समझिए, है ना, और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। इसी में हम लोगों की भलाई है, आपका भी भलाई, हमारा भी भलाई। हाँ, ये फ्री चैनल है, जो हम सीख पाए हैं बस वही आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बस आप लोगों के वजह से हमको पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप ही लोग मेरे टीचर हैं, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं तो आपके वजह से सीखता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से देखिए, रिमाइंडर थ्योरम मैंने, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो बाकी बचता है ना, वो बाकी ही हमको इसमें निकाल के देना है। ठीक है, तो बहुत सारा बड़ा बड़ा फैक्टर रहता है, बड़ा बड़ा नंबर रहता है, उसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग अच्छी तरह से इसको ट्रिक के माध्यम से आसानी से इसको हम लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश किया। एक अभी बेसिक थोड़ा सा बात बताया जा रहा है कि जैसे हमें 35 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 मेरा हुआ, 3 इसमें से बाकी बचा, यही 3 हमें निकालना है। ये बहुत आसानी था, ठीक है ना। अब इसको हम कई तरीका से, अगर एक मरतबा ज्यादा ले जाएंगे तो 4 9 36, 35 36 में से 35 चला जाएगा 1, तो बाकी हमेशा कभी भी माइनस में नहीं आता है, लेकिन अपनी सहूलत के हिसाब से हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ये देखिए, जब भी माइनस में आए तो जो हमारा डिवाइजर होता है, तकसीम करने वाला जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर में से अगर माइनस में कोई चीज आए तो उसे हम लोग हटा देते हैं। तो इस तरह से जैसे इसमें 3 बाकी बचा था, उसमें भी 3 बाकी। अब इसको हम कई ढंग से सीखेंगे। ये हमारा 35 है, तो 35 को हम लोग गुना, है ना, इसको हम लोग गुना के माध्यम से सीख रहे हैं। 7 5 35, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 7 को तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 4 से 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 में बीच में गुना का निशान है, इसलिए 3 1 3 हमारा रिमाइंडर थी, जैसे यहाँ पर 3 आया था। ठीक है ना। ठीक उसी तरह से अगर इसको हम लोग प्लस 35 को 2 टुकड़ा में तोड़ दिए हैं, कोई भी टुकड़ा हो सकता है, 20 और 15, है ना। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि 0 रिमाइंडर, है ना। 4 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, है ना। 15 में से 12 जाएगा 3, तो यहाँ 3, तो 0 और 3 इसको जोड़ेंगे तब भी उसी तरह से, ठीक है ना। 3 आया रिमाइंडर, है ना। और घटा करके सीखेंगे, 40 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, वही 35 हो जाएगा। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 आया, 4 2 40, 0 रिमाइंडर। हम लोग रिमाइंडर ऊपर में लिखते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, यहाँ चूंकि माइनस है तो 0 में से -1 चला जाएगा, माइनस माइनस हम बताएं कि रिमाइंडर कभी होता ही नहीं है ना। तो डिवाइजर में से 1 को घटा लेते हैं, जितना बाकी बचता है वही असल आंसर होता है। ठीक है, तकसीम से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड के माध्यम से यहाँ देखो, जरब के माध्यम से रिमाइंडर मालूम किए, जोड़ के माध्यम से रिमाइंडर मालूम किए, घटाव के माध्यम से रिमाइंडर मालूम किए, और यहाँ डिवाइड के माध्यम से, है ना। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 8 32, है ना। यह 4 9 36, एक मरतबा ज्यादा ले गए हैं तो -1 है। 36 में से 35 चला जाएगा, 1 आया। तो 1 बताया ना कि 1 कभी भी माइनस में, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम डिवाइजर में से, डिवाइड कौन कर रहा है, 4, तो 4 में से इस 1 को डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक बेसिक हुआ। बेसिक के माध्यम से हम लोग सीखे, चाहे जरब गुना हो, या जोड़ का निशान हो, या घटाव का निशान हो, या डिवाइड के निशान हो, हर हालत में रिमाइंडर सेम आता है, ठीक है ना। अब इस तरह से हम लोग ये बेसिक अगर सीख लिए हैं तो थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाएंगे कि कैसे रिमाइंडर मालूम किया जाता है। ये एक बेसिक तरीका हुआ। अब हम लोग इस तरह देखते हैं कि जैसे 93 है, प्लस 92 है, प्लस 66 है, प्लस 40 है। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 13 से करना है, ठीक है। जब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 सते 91, 2 बचेगा। इसको अगर हम 13 से काटेंगे तो 13 सते 91, इसमें से 2 बचा, इससे 1 कम है
ठीक है ना। तो 13 से 91, इसका मतलब इसमें एक बचेगा, ठीक है। 13 बचे 65, इसमें भी एक बचेगा। इसको अगर हम काटेंगे तो ऐसे 13 का पहाड़ा से इसको काटेंगे, 13 की 39, एक बचेगा। अब देखिए सबके बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ पर आप 2 लिखिए, प्लस लिखिए, है ना, 1 लिखिए, प्लस 1 लिखिए, प्लस 1 लिखिए, ठीक है। तो 2 1 3 1 4 1 5, आपका 5 आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। इस सब को जोड़ करके भी 13 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है कि 13 से डिवाइड कर, 13 से 91 2 बचा, ठीक है ना। तो इस सब को जोड़ करके भी ऐसा करेंगे तो हमारा 5 ही आंसर आएगा। जोड़ करके करें या इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से करें, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं, जोड़ वाला दिखाएं, उसमें भी जोड़ वाला दिखाए थे। अब हम लोग मल्टीप्लाई वाला लेते हैं। 4 14 से इंटू 1423 इंटू 1425, है ना। इससे हमें डिवाइड किसे करना है, 12 से करना है, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद रिमाइंडर। मल्टीप्लाई में ही तो बहुत सारा टाइम खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 12 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड कीजिए, एक नंबर को डिवाइड कीजिए, 14 21, इसको करेंगे तो 12 एकन 12, 2 आया, 12 एकन 12, 0 आया, और ये आ जाएगा 1। तो 12 8 96, 12 9 108, 12 8 96, ठीक है ना। तो 12 8 96 अगर हम कर दिए तो ये हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, ठीक है। तो ये हमारा 5 रिमाइंडर आया। इसका मतलब इसको अगर हम काटेंगे तो 5 आएगा, इसको काटेंगे तो 21 है ना, 23, यानी कि 7 आ जाएगा, 2 ज्यादा है तो। इसको काटेंगे, है ना, इससे 2 ज्यादा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो अभी भी देखो 5 7 35, 35 में 9 से जरा करना, तो 35 में अब हमारा 35 आया है एक, और एक कितना आया है, 9 आया है। इसको हमें अगर 12 से करना है तो देखिए 12 से इसको करेंगे तो 12 3 36, यानी कि 1 माइनस आएगा, ठीक है। तो 9 9 एकन 9 माइनस 9/12, ठीक है। तो 9/12 का मतलब माइनस में तो नहीं आएगा, तो 12 में से 9 को अगर घटा देते हैं तो 3 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह से रिमाइंडर, अब इसको निकाला। मल्टीप्लाई करके निकालने में तो हमारा दिक्कत था। ये 12 3 36 हुआ है, तो 35 36 में से 35 गया, एक में 9 से मल्टीप्लाई के चूंकि चिन्ह है तो 9 1 9, ठीक है। तो माइनस में तो हम बताएंगे कोई चीज नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग मेन हम लोग का ये है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। इस तरह से ये मल्टीप्लाई वाला, इससे पहले जोड़ वाला हम लोग सीखे थे, ये मल्टीप्लाई वाला था। उसके बाद एक नंबर लेते हैं, 58 है, 59 है, प्लस 39 है, 40 इंटू 41, है ना, माइनस 58 इंटू 59। इसको डिवाइड करना है 19 से, 19 से इसको हमको डिवाइड करना है, 19 से। तो ये 19 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे एक नंबर को, तो 19 3 57, है ना, 1 आया, ठीक है ना। यहाँ पर 1 आएगा, है ना। यहाँ पर इससे 1 ज्यादा है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। 12 3 36, 3 आ जाएगा, है ना। 12 3 36, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 12 3 36, 36 5 41 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 12 58 है ना, तो 19 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 19 3 57, तो यहाँ पर तो 2 आएगा, ठीक है। 19 2 38, तो यहाँ पर 1 आएगा, 19 से डिवाइड करना है। फिर 19 2 38, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 19 यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 19×57 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 19 से डिवाइड देख लेना पड़ेगा। अगर 12 से रहेगा तो 12 से करेंगे, 19 से रहेगा 19 से करेंगे, 18 से रहेगा 18 से करेंगे। ठीक है ना, इसमें जो नंबर एग्जाम में दिया रहेगा उस नंबर से करेंगे, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बस अब यहाँ पर देखिए कि ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दूना 6 माइनस 2 एकम 2। ठीक है, तो ये 2 2 कट जाएगा, 6 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये था कि इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटा देना पड़ता है, घटाने के बाद उसको 19 से डिवाइड करना पड़ता है। तो शॉर्ट ट्रिक ये हुआ कि आसानी से ही हो गया। ठीक है ना, समझ में आए तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। (68 into 269 डिवाइड बाई 67। ठीक है, मैंने इसको इससे डिवाइड करके हमें ये बताना है कि इस पे रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है ना, तो इसमें तो हमारा रिमाइंडर ये पता चला 67 से करेंगे तो 1 आएगा। इसको करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, 269 को अगर करेंगे तो 4 छक्के 4 मतलब 4 सत्ते 28 और 4 छक्के 24 2 26 1 आया। इसका मतलब इसमें भी 1 आएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 आपका 1 आएगा, यही आपका हम रिमाइंडर हो जाएगा। मैंने इसमें मल्टीप्लाई करके 67 से डिवाइड करना पड़ता तो यही आता। तो 67 से 68 को डिवाइड किए तो 1 आया, इसको डिवाइड किए तो यहाँ भी 1 आया, 4 मरतबा ले गए थे तो। ठीक है ना, तो 1 में दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। इससे पहले बेसिक में हम समझा चुके हैं कि मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रहे, बटा मान लीजिए 67 है ना, तो ये ऊपर वाला जो रहेगा ना वही रिमाइंडर होता है। ठीक है, नीचे वाला अगर बड़ा नंबर है, ऊपर में कम वाला है तो वो रिमाइंडर कहलाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर वाला। देखिए 8 स्क्वायर है प्लस 8 का क्यूब है प्लस 8 का 4 है, और इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो अगर हम 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 आया तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी है ना 1 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का क्यूब 1, फिर 1 का 4 टू द पावर 4 1। इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, जोड़ने वाला था। ठीक है ना, नहीं तो देखिए क्या करना पड़ता, 8 का स्क्वायर 8 64, 8 का क्यूब 512, 64 को 512 में जोड़ते, फिर 8 का टू द पावर 4 निकालना पड़ता, उसको जोड़ते, उसके बाद 7 से करते, तब भी हमारा आंसर यही होता है। लेकिन क्विकर मेथड यही बताता है कि इसको हम लोग आसानी से ऐसे कर सकते हैं, रिमाइंडर ऐसे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको जरूर लाइक एंड शेयर करते रहिए। ठीक है ना, एक लेते हैं 39 इंटू 39 इंटू 39 इंटू 39 है ना, इंटू 39। इस 39 इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कितना आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो हम बताए थे कि 8 से अगर 4 मरतबा डिवाइड करेंगे तो 8 चौको 32, 9 में से 2 गया 7, तो रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, और एक 8 से अगर इस तरह से हम डिवाइड करें, 8 बचे 40, तो 40 में से -1 आएगा। तो हम अपनी सहूलत के हिसाब से -1 लेंगे तो बेहतर होगा बनिस्बत रिमाइंडर 7 लेने से। तो इसको अगर हम
इसको काटेंगे तो -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, है ना, ये भी -1, ठीक है, -1। तो माइनस में देखें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस इससे करेंगे तो 5 तो है ना, तो 1 आ जाएगा, -1। लेकिन हम बताए ना कि कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता है, तो क्या बोले थे, जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी में 1 को, रिमाइंडर को घटा देते हैं, माइनस को घटा देते हैं, तो जो आंसर आता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 7 लाए थे ना, तो बात वही आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन था मल्टीप्लाई वाला। इससे पहले भी हम लोग मल्टीप्लाई बेसिक में भी हम लोग सीखे थे, जोड़ घटाव ज़रब तकसीम के जरिए भी कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। उसके बाद हम लोग अब सीखते हैं 2 क्वेश्चन ऐसा कि फैक्टोरियल पहले सीखते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल परमेंटेशन कॉम्बिनेशन के तरह ही इसको हम लोग लेते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए फैक्टोरियल का निशान ये भी होता है एल तरह का, या फैक्टोरियल का निशान ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24, यानी कि फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। पहले ये समझिए, 1 फैक्टोरियल अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 यानी कि एक ही रहेगा। 2 रहेगा तो क्या होगा, है ना, 1 × 2 2 ही रहेगा। 3 रहेगा फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 3, है ना, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो गया, ठीक है। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 जो के 20 या 60 गुना 120, 120 आएगा। और फैक्टोरियल 6 तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, है ना, यानी कि 12 छक्के 72, 720। यहाँ पर ख्याल कीजिए, इसके बाद आप जितना भी आगे जाइएगा 100 तक भी जाइएगा, है ना, तो ये ख्याल कीजिए सब में 0 आ रहा, ठीक है। तो सब में जब 0 आता है तो किसी भी नंबर को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 5 से, तो वो नंबर क्या होता है, ऑटोमेटिक कट जाता है। कट जाता है मैंने सब में 0, रिमाइंडर क्या होता है, 0 ही आता है, ठीक है। लेकिन ये सब में रिमाइंडर 1 से लेकर के अगर हम लोग 4 तक या 4 तक जाते हैं, इसको यहाँ तक अगर इसको हम लोग देखते हैं 1 से 4 तक जाते हैं तो यहाँ रिमाइंडर अलग अलग आता है। लेकिन लास्ट में जब 0 रहता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो एकदम 100% कट जाता है। 5 से काटने का भी हम लोग डिवीजन मेथड से सीखे हैं कि अगर लास्ट में 0 रहेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, 0 बचेगा, ठीक है। तो 5 के बाद से जितना भी आता है तो तमाम का तमाम रिमाइंडर 0 होता है, और इसके ऊपर वाला में रिमाइंडर अलग अलग होता है। जैसे 24 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 20 यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। इसको 24 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो 5 × 20, ठीक है, तो 4 आएगा, यही रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। ये 4/5 यानी कि ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो जो छोटा अगर रहेगा तो वही रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल में हम सीखे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरह इसको हम लोग लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, है ना, 1 से लेकर के इधर ही लेते हैं, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, ठीक है, और फैक्टोरियल 5 से लेकर के फैक्टोरियल 100 तक, ठीक है। फैक्टोरियल 100 तक हमको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ वाला है। तो हम लोग कैसे इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 का तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, इसको डिवाइड कितने से करना है, 5 से डिवाइड करना है, ठीक है।
तो जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 1, ये मान लीजिए यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करें, तो 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, ठीक है ना। तो यहाँ इसका मतलब 2 ही आएगा, 2 एकन 2 फैक्टोरियल। 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 का मतलब हुआ 24, तो हम लोग का ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तब इसको हम लोग जोड़ दें तो 1 + 2 + 1 + 4, तो 4 × 1 = 5, 2 × 7 = 8, 8/5, यानी कि 5 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से 100 तक हम लोग 5 के बाद क्यों नहीं लेते हैं कि 5 के बाद तो सब 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब में 0 रहता है। 720 में यहाँ 0, अगर ये 5 से ये भी डिवाइड हो ये भी डिवाइड हो तो हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर 0 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग 0 0 0 0 करके कितना लिखेंगे, तो इसलिए 4 ही तक हम लोग लेते हैं, 5 वाला के बाद से हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग अगर इसे डिवाइड करें तो ये 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 1 आएगा, 24 था ना, तो 1 आएगा, ठीक है। 1 2 यहाँ 4 आया, तो इसी को हम लोग जोड़ दिए हैं तो हम लोग का 8 आया, 8 के बाद से 5, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर 3 आएगा फैक्टोरियल में। एक और दूसरा समझते हैं। अच्छा, अब फैक्टोरियल, यहाँ देखिए फैक्टोरियल 1 स्क्वायर है, फैक्टोरियल 2 पर भी स्क्वायर है, फैक्टोरियल 3 पर भी स्क्वायर है ना, फैक्टोरियल 4 पर भी स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह से हमारा कहाँ बोला है, 100 तक, है ना, 100 तक को जोड़ने को बोला है फैक्टोरियल 100। इसको डिवाइड किससे करने को बोला है, 5 से बोला है, ठीक है। इसको भी 5 से बोला है। तो 1, अगर इसको 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1, है ना, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 का हम लोग अभी निकाल के दिखाए थे तो कितना आया था, 2 आया था, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का हम लोग अगर निकाले थे तो इससे पहले कितना आया था, 1 आया था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, है ना, इस पर 4 का स्क्वायर ही होगा। 4 का हम लोग निकाले थे तो 4 आया था, ठीक है, तो सब 4 का स्क्वायर करेंगे। अब बाकी तो सब आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो जाएगा, 5 के बाद जितना भी बताते हैं ना, 5 6 7 8 जितना भी रहेगा सब में 0 आता है, इसलिए 5 से डिवाइड करने से सब 0 बन जाता है, इसलिए हम लोग को सिर्फ 4 ही तक का लेना पड़ता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 चौके 16, तो ये 16 4 20 2 22, 22/5, है ना। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, 2 आएगा, यानी कि 2/5, यानी कि हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। इस तरह से हम लोग कर लिए, ठीक है ना, फैक्टोरियल का सम निकालना। अब एक दूसरा कुछ देखते हैं। दूसरा टाइप का ये है 67 प्लस, है ना, 67 56, इसको हमको 68 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 68 से अगर 67 को हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ करके देख लीजिए, 68 से 67 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ इसको काटेंगे तो 1 आया, 1 का पावर 67 है, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, +1 आएगा। तो अगर ओड नंबर है तो माइनस भी ओड ही नंबर में आएगा, और प्लस, है ना, ये 67 में ये कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो 1 1 मिल करके हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा इस तरह से।
इसमें इसमें हम लोग क्या किए थे, 60 भूल हुआ है क्या, 67 था प्लस यहाँ भी 67, 68 से डिवाइड करना है ना। तो यहाँ तो मेरा -1 आया, यहाँ भी मेरा -1 आया, तो -1 -2 हुआ, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 होगा। ठीक है, तो -2, ठीक है, -2 तो हो नहीं सकता है, -2 तो हो नहीं सकता, तो 68 में से आप -2 को घटाइएगा तो आपका 66 रिमाइंडर होगा। इससे पहले हम लोग इसको ख्याल नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर माइनस हुआ, क्यों माइनस हुआ, 1/67, तो ये ओड नंबर होने के से माइनस में ही रहेगा। इसको हम 68 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस और माइनस मिलकर दो माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आता है, तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या, जो डिवाइजर होता है डिवाइजर में से उसको माइनस कर देते हैं, तो आंसर हमारा ये आ जाता है, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए जैसे 2 पावर मान लीजिए 100 है, 2 पावर 100 है, इसको हमको डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है। ठीक है ना, ये बहुत आसान है, 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 से इसको डिवाइड कर, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा, -1, यानी कि 1 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 पर पावर, ठीक है ना, 1 पर पावर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पर पावर 100 का मतलब क्या हुआ, 1 ही हो गया, यही हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड किए, -1 आया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि इवन नंबर में है, जब ये इवन नंबर में रहेगा तो जो माइनस रहता है वो अपने आप प्लस में हो जाता है, यही हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है ना, बस देख करके भी हम लोग बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि 25 का पावर 26, इसको हमें डिवाइड करना है 24 से। ठीक है ना, इसको हमें 24 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 से जब इसको हम 25 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 24 एकम 24, एक रिमाइंडर आया। ठीक है ना, अब 1 पर पावर 26 का मतलब क्या होगा, 1 पर पावर 26 का मतलब तो हमारा एक ही ना आएगा आंसर, ये रिमाइंडर हो गया। ये तो बिल्कुल आसान था, 24 में 25 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और एक का देखिए इवन नंबर में है तो ये प्लस में आएगा, ओड नंबर में अगर रहता तो माइनस, यहाँ पर अगर माइनस रहता तो माइनस हो जाता। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन देखिएगा तब समझ में आएगा, और अच्छी तरह से मान लीजिए ये नहीं समझ में है तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक है 25/26, ठीक है, और इसका पावर कितना है, 26 है। इसका मतलब है कि इसको आपको 26 से डिवाइड करना है, 26 से डिवाइड करना है। तो जब 26 से हम डिवाइड करने जाएंगे 25 को, यहाँ समझिए 26 से अगर 25 को डिवाइड करने जाए तो 26 1 जा 26, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर -1 आया। ठीक है, तो -1 का पावर 26। ठीक है, जब माइनस हो, देखिए अब यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ इवन नंबर पावर है, तो पावर जब इवन रहता है, माइनस अंदर में रहता है, तो रिमाइंडर हमारा प्लस में आता है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रहा रिमाइंडर, आज यही इतने पर छोड़ रहे हैं, इसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे
लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक फ्री चैनल है और ये फ्री चैनल से आप सीखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए और हम लोगों को भी एक मौका दीजिए। अगर कोई बात हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिखिए, ठीक है, ये काम करके